के देख सकते हैं। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने विचारों को स्वीकार कर सकते हैं और उन्हें जाने दे सकते हैं। माइंडफुलनेस के माध्यम से हम अपने मन की शांति को फिर से पा सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। एक जवान लड़का चिंताओं के बोझ और कभी न रुकने वाले दिमाग से परेशान भूल भुलैया में खो गया हूं। मुझे शांति कैसे मिलेगी? मैं अपने विचारों के जाल में फंस गया हूं और मुझे कोई रास्ता नहीं सूझता। गुरु ने धैर्य से सुना। उनके होठों पर एक जानकार मुस्कान था। उन्होंने अपनी आंखों में करुणा और समझदारी की झलक दिखाते हुए कहा, शांति तुम्हारे अंदर ही है, बस उसे खोजने की जरूरत है। जवान लड़के, गुरु ने कहा, तुम्हारा दिमाग एक जंगली घोड़े की तरह है, बेकाबू और बेचैन। इसे काबू करने के लिए तुम्हें इसे पहले एक साधारण काम देना होगा। लड़के को एक ऐसा काम दिया गया जो बिल्कुल साधारण लग रहा था, दिन रात चावल कूटकर आटा बनाना। उलझन में लड़का सोचने लगा कि कैसे इतना दोहराव वाला काम उसके बेचैन दिमाग को शांत कर सकता है। फिर भी उसने आज्ञा मानी। उसके दिन ऊखली में मूसल की लयबद्ध आवाज से भर गए। दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में। जैसे जैसे लड़का चावल कूटता रहा, कुछ अनपेक्षित होने लगा। लयबद्ध गति जो शुरू में नीरस थी, लगभग ध्यान जैसी हो गई। उसका ध्यान एक जगह स्थिर हो गया। उसका दिमाग धीरे धीरे शांत होने लगा। वो खुद को वर्तमान क्षण में खोया हुआ पा रहा था। अपने हाथों में मूसल का एहसास, चावल के कुचलने की आवाज, मठ के आंगन से आती हल्की हवा की सरसराहट, उसके दिमाग की लगातार बकबक फीकी पड़ने लगी। भाग 5। गुरु का ज्ञान। एक दिन गुरु लड़के के सामने प्रकट हुए, उसे शांत ज्ञान से देखते हुए। लड़का, जो अब कुछ समय से गुरु के साथ था, उनके हर शब्द को ध्यान से सुनता था। गुरु के चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी, जो उनके भीतर की गहरी शांति को दर्शाती थी। क्या अब तुम समझ गए? उन्होंने धीरे से पूछा। लड़के ने कुछ क्षणों के लिए सोचा, फिर धीरे से सिर हिलाया। गुरु ने उसकी आंखों में देखा, जैसे कि वे उसकी आत्मा को पढ़ रहे हों। लड़का ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक नया सा स्पष्टता चमक रही थी। उसने महसूस किया कि गुरु के शब्दों में एक गहरा अर्थ छिपा था, जिसे वह अब समझने लगा था। गुरुजी, उसने जवाब दिया, इस साधारण काम पर ध्यान केंद्रित करके मेरा दिमाग स्थिर हो गया है। मैंने सीखा है कि हर छोटे से छोटे काम में भी एक गहरा अर्थ हो सकता है, अगर हम उसे पूरी तरह से समझें। मैं वर्तमान में शांति में महसूस करता हूं। अब मुझे समझ में आया है कि शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। यह हमारे दृष्टिकोण और हमारे ध्यान में होती है। गुरु मुस्कुराए। बिल्कुल, उन्होंने कहा, तुमने सही समझा है। शांति और संतुलन हमारे भीतर ही होते हैं और उन्हें पाने के लिए हमें अपने मन को वर्तमान क्षण में लाना होता है। माइंडफुलनेस अपने दिमाग को खाली करने के बारे में नहीं है। यह वर्तमान क्षण पर जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना हो, अपना ध्यान केंद्रित करने के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि हर पल में एक गहरा अर्थ होता है और हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। यह वर्तमान क्षण पर जो भी काम आप कर रहे हैं उस पर, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों न हो, अपना ध्यान केंद्रित करने के बारे में। ये हमें सिखाता है कि हर पल में एक गहरा अर्थ होता है और हमें उसे पूरी तरह से जीना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम सच्ची शांति और संतुलन प्राप्त करते हैं।
हमारे पास है। भाग 7, रोजमर्रा के कामों में माइंडफुलनेस ढूंढना। माइंडफुलनेस किसी मठ या मेडिटेशन कुशन की दीवारों तक सीमित नहीं है। इसका अभ्यास कहीं भी कभी भी किया जा सकता है। हम अपने रोजमर्रा के कामों में माइंडफुलनेस के क्षण पा सकते हैं। बर्तन धोना, प्रकृति में टहलना, खाना खाना या बस किसी प्रियजन को ध्यान से सुनना। मूल बात यह है कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें पूरी तरह से शामिल हो जाए, बिना किसी निर्णय के संवेदनाओं, भावनाओं और विचारों पर ध्यान दें। भाग 8, वर्तमान को अपनाना। एक शांत, अधिक शांतिपूर्ण दिमाग की यात्रा एक कदम से शुरू होती है, वर्तमान में रहने का सचेत निर्णय। आइए उस लड़के और उसके चावल कूटने से सीखें। आइए माइंडफुलनेस की शक्ति को अपनाएं। जीवन की व्यस्तता के बीच शांति के क्षण ढूंढें, क्योंकि जीवन के ताने बाने में वर्तमान क्षण अभी ही वास्तव में मायने रखता है। आइए इसे इरादे से, जागरूकता के साथ और कृतज्ञता से भरे दिल से बुने। आप भी जिंदगी में छोटी छोटी बातों को लेकर घंटों सोचते रहते हैं? क्या आपका दिमाग हमेशा किसी न किसी बात की चिंता में डूबा रहता है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज के समय में ओवरथिंकिंग एक आम समस्या बन गई है, लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि हर समस्या का हल होता है। इसलिए किसी ने कहा है कि जो कुछ नहीं करते वह कमाल करते हैं। जी हां दोस्तों, यह बात बिल्कुल सही है। कभी कभी दिमाग को जब हम शांत रखते हैं और ठंडे दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं, तो हमें बेहतर समाधान मिल जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ज्यादा सोचने की यह बीमारी के मुख्य कारण क्या है, जिससे आपको ज्यादा सोचने की बीमारी हो जाती है, और साथ ही इससे छुटकारा पाने के 10 असरदार उपाय भी बताएंगे। तो तैयार हो जाइए अपने दिमाग को शांत करने और एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए। दोस्तों, अक्सर हम भूतकाल की गलतियों या भविष्य की अनिश्चितताओं में खोए रहते हैं। बीते हुए कल की यादें हमें डराती हैं, तो आने वाला कल चिंता में डाल देता है। लेकिन सच तो यह है कि न तो हम भूतकाल को बदल सकते हैं और न ही भविष्य को अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जो बीत गया सो बीत गया, और जो होना है वह तो होगा ही। जरूरत है तो बस वर्तमान में जीने की। इस पल को पूरी तरह से जीना सीखें। जब आपका ध्यान वर्तमान में होगा तो आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाएंगे और जिंदगी को पूरी शिद्दत से जी पाएंगे। याद रखें, जिंदगी बहुत छोटी है पछतावे और चिंता में बिताने के लिए। अपने हर पल को खुलकर जिएं और उसे यादगार बनाएं। तो आज से ही ठान लें कि आप भूतकाल और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान में जीना शुरू कर देंगे। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में काम का तनाव होना एक आम बात है, लेकिन जब यह तनाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारा दिमाग बेतरतीब ढंग से दौड़ने लगता है। हम छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होने लगते हैं और हर समय काम के बारे में ही सोचते रहते हैं। यह ओवरथिंकिंग का एक बड़ा कारण बन सकता है। जरूरी है कि हम काम और निजी जिंदगी में संतुलन बनाना सीखें। काम के बाद खुद को आराम देने के लिए समय निकालें। अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताएं, अपने शौक पूरे करें और खुद को रिचार्ज करें। याद रखें, काम जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। अपने आप को काम के बोझ तले दबने न दें। जिंदगी का आनंद लेना भी उतना ही जरूरी है जितना काम करना। तो आज से ही प्रण लें कि आप काम के तनाव को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और एक संतुलित जिंदगी जीने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, डर हमारे मन का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। यह हमें आगे बढ़ने से रोकता है और हमारी सोच को सीमित कर देता है। जब हम किसी चीज से डरते हैं तो हमारा दिमाग उसी के बारे में बार बार सोचने लगता है। हम नकारात्मक परिणामों की कल्पना करने लगते हैं और खुद को और ज्यादा डरा लेते हैं। यह ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा कारण है। जरूरी है कि हम अपने डर का सामना करें और उसे खुद पर हावी न होने दें। याद रखें, डर सिर्फ एक भ्रम है जो असलियत में उतना बड़ा नहीं होता जितना हम उसे बना लेते हैं। खुद पर भरोसा रखें और डर के आगे झुकने की बजाय उसका डटकर सामना करें। देखेंगे, डर अपने आप भाग जाएगा। तो आज से ही ठान लें कि आप अपने डर को खुद पर हावी नहीं होने देंगे और उसे हार मानने पर मजबूर कर देंगे। चैप्टर 4, कॉन्फिडेंस की कमी। दोस्तों, आत्मविश्वास हमारी सबसे बड़ी ताकत होती है। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी काम हमें मुश्किल नहीं लगता।
लेकिन जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है तो हम छोटी छोटी बातों पर भी घबराने लगते हैं। हम खुद को दूसरों से कम आंकने लगते हैं और नकारात्मक विचारों से घिर जाते हैं। यह ओवरथिंकिंग का एक और बड़ा कारण है। जरूरी है कि हम अपने अंदर के आत्मविश्वास को जगाएं, अपनी खूबियों पर ध्यान दें, अपनी कमियों को सुधारने की कोशिश करें और खुद पर यकीन रखें। याद रखें, आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे, दुनिया उतना ही आप पर भरोसा करेगी। तो आज से ही ठान लें कि आप अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाएंगे और दुनिया का डटकर सामना करेंगे। चैप्टर 5, चीजों के बारे में सकारात्मक से ज्यादा नकारात्मक विचार। दोस्तों, हमारा दिमाग एक कैमरे की तरह होता है जो हर चीज को कैप्चर करता है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम इस कैमरे को किस दिशा में घुमाते हैं। अगर हम नकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग नकारात्मक विचारों से भर जाएगा, और अगर हम सकारात्मक चीजों पर ध्यान देंगे तो हमारा दिमाग सकारात्मक विचारों से भर जाएगा। जिंदगी में अच्छा और बुरा दोनों तरह के समय आते हैं, लेकिन जरूरी है कि हम मुश्किल समय में भी अपना मनोबल ऊंचा रखें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। याद रखें, हर रात के बाद सुबह जरूर होती है। तो आज से ही ठान लें कि आप अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भर देंगे और नकारात्मकता को खुद पर हावी नहीं होने देंगे। चैप्टर 6, स्वीकार करें कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। दोस्तों, किसी भी समस्या का हल निकालने के लिए सबसे पहला कदम होता है उस समस्या को स्वीकार करना। जब तक हम यह नहीं मानेंगे कि हमें ओवरथिंकिंग की आदत है, तब तक हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते। तो सबसे पहले खुद को आईने में देखें और यह स्वीकार करें कि हां, आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। यह कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह तो एक अच्छी बात है कि आपको अपनी इस कमी का एहसास है, क्योंकि जब आपको अपनी कमी का एहसास होता है तभी आप उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। तो आज से ही ठान लें कि आप अपनी इस आदत को बदलने के लिए तैयार हैं। याद रखें, जब आप खुद को बदलने की ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको बदलने से नहीं रोक सकती। दोस्तों, हमारे विचारों में बहुत ताकत होती है। हमारे विचार ही हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं। अगर हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में सकारात्मकता आती है, और अगर हम नकारात्मक सोचते हैं तो हमारी जिंदगी में नकारात्मकता आती है। जरूरी है कि हम अपने विचारों पर नियंत्रण रखें और हमेशा सकारात्मक सोचने की कोशिश करें। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत रोकें और उसके बारे में सोचना बंद कर दें। उसकी जगह कोई सकारात्मक विचार लाएं। याद रखें, आपके विचार ही आपके भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आज से ही ठान लें कि आप हमेशा सकारात्मक सोचेंगे और अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। दोस्तों, हमारा शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है तो हमारा मन भी स्वस्थ रहता है, और जब हमारा मन स्वस्थ होता है तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने शरीर और मन दोनों का ख्याल रखें। योग, ध्यान और व्यायाम ऐसे प्राकृतिक तरीके हैं जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। योग और ध्यान से हमारा मन शांत रहता है और तनाव दूर होता है। वहीं व्यायाम से हमारा शरीर मजबूत होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। तो आज से ही योग, ध्यान और व्यायाम को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं और एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जिएं। दोस्तों, जिंदगी हमें सिर्फ एक बार मिलती है। यह बहुत कीमती है, इसे हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अक्सर हम बीते हुए कल या आने वाले कल की चिंता में खोए रहते हैं, और इस चक्कर में हम अपना वर्तमान खो देते हैं। जबकि सच्चाई तो यह है कि जो बीत गया वह वापस नहीं आ सकता, और जो आने वाला है उसे हम नहीं जानते। हमारे पास सिर्फ वर्तमान है, इसलिए जरूरी है कि हम वर्तमान में जिएं। इस पल को पूरी तरह से जिएं। अपने काम पर ध्यान केंद्रित करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुशी के पल बिताएं, प्रकृति की सुंदरता का आनंद लें और हर क्षण को यादगार बनाएं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे मन में बहुत कुछ चल रहा होता है। हम इतने सारे विचारों से घिरे होते हैं कि हमें समझ नहीं आता कि क्या सोचें और क्या न सोचें। ऐसे में एक कागज और कलम लेकर अपने सभी विचारों को लिख लेना चाहिए। जब हम अपने विचारों को कागज पर उतारते हैं तो हमें उन्हें बेहतर तरीके से समझ पाते हैं।
हम देख पाते हैं कि कौन से विचार वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन से नहीं। इससे हमें अपनी सोच को सुधारने में मदद मिलती है। इसके अलावा जब हम अपने विचारों को लिख लेते हैं तो हमारे मन का बोझ हल्का हो जाता है और हमें शांति महसूस होती है। दोस्तों, जिंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे चिंता और डर में बर्बाद न करें। अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जिएं और हर पल को खुलकर जिएं। याद रखें, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हैं। हम सब आपके साथ हैं। हम सबको जिंदगी में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जरूरी है कि हम हिम्मत न हारें, अपने आप पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें। देखेंगे, एक दिन आप जरूर कामयाब होंगे। मेंढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेंढक ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेंढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते। गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ ढाई दो। उन दोनों मेंढक ने शायद ऊपर खड़े मेंढक की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वह उछलते रहे। बाहर खड़ी मेंढक लगातार कहते रहे, तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम दोनों को हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेंढक में से एक मेंढक ने ऊपर खड़े मेंढक की बात सुन ली और उछलना छोड़ ऐचक व निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेंढक ने प्रयास जारी रखा। वह उछलता रहा जितना वह उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेंढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वो मेंढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और लता रहा, और काफी कोशिशों के बाद वह बाहर आ गया। दूसरे मेंढक ने कहा, क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेंढक ने इशारा करके बताया कि वह उनकी बात नहीं सुन सकता, क्योंकि वह बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वह किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वह तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी हम बोलते हैं उनका प्रभाव लोगों पर पड़ता है, इसलिए हमेशा सकारात्मक बोल। लोग चाहे जो भी कहे, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। तीसरी कहानी, चील और मुर्गी। एक जंगल में बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के ऊपर एक चील घोंसला बनाकर रहती थी, जहां उसने अंडे दे रखे थे। उसी पेड़ के नीचे एक जंगली मुर्गी ने भी अंडे दे रखे थे। एक दिन उस चील के अंडों में से एक अंडा नीचे गिरा और मुर्गी के अंडों में जाकर मिल गया। समय बीता, अंडा फूटा और चील का बच्चा उस अंडे से निकला। वह यह सोचते हुए बड़ा हुआ कि वह एक मुर्गी है। वह मुर्गी के बाकी बच्चों के साथ बड़ा हुआ और उन्हीं कामों को करता जिन्हें एक मुर्गी करती है। वह मुर्गी की तरह ही कुड्डू कुड्डा करता, जमीन खोदकर दाने चुगता और वह उतना ही ऊंचा उड़ पाता जितना कि एक मुर्गी उड़ती है। एक दिन उसने आसमान में एक चील को देखा जो बड़ी शान से उड़ रही थी। उसने अपनी मुर्गी मां से पूछा कि उस चिड़िया का क्या नाम है जो इतनी ऊंचाई पर बड़ी शान से उड़ रही है। मुर्गी ने जवाब दिया, वह एक चील है। फिर चील के बच्चे ने पूछा, माँ, मैं इतना ऊंचा क्यों नहीं उड़ पाता? मुर्गी बोली, तुम इतना ऊंचा नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम एक मुर्गे हो। उसने मुर्गी की बात मान ली और मुर्गी की जिंदगी जीते हुए एक दिन मर गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी हम सोचते हैं या कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो दूसरे हमें यह कहकर रोकते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, और हम अपना इरादा यह सोचकर बदल लेते हैं कि वाकई मैं यह नहीं कर सकता और हार मान लेते हैं। इसका मुख्य कारण है अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपनी शक्तियों पर भरोसा ना होना, अपने काम पर भरोसा ना होना। दोस्तों, जो लोग कहते हैं कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। अपने आप पर भरोसा रखें, अपने आप को पहचानें। दोस्तों, अगर जीत निश्चित हो तो कायर भी LDDH जाते हैं। बहादुर वो कहलाते हैं जो हार निश्चित हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ते। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको इन 3 कहानियों से अपनी सोच को बदलने में मदद मिली होगी और आपको अपनी ज्यादा सोचने वाली समस्या से छुटकारा पाने के उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से मिले होंगे। इस वीडियो से अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब